हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम आ चुके हैं कक्षा 7वीं का रियल पेपर लेके, जो कि ये मुझे सर ने अभी अभी भेजा है। और ये पूरा रियल पेपर है, आप इसको देख के जाना, आपके पूरे 60 में से 60 नंबर आएंगे। ठीक है, ये पेपर पूरे छाप देना। और आपका विषय है सामाजिक विज्ञान, जो कि आपका आखिरी पेपर बचा है। और आपको पता है जितने भी पेपर दिए सभी के सभी रियल पेपर दिए हैं। या सेट ए बी है और सेट ए बी है, आपको दोनों ये देखनी है, क्योंकि ये दोनों ही है। और चलते हैं अपनी पिछने की ओर पे। यहाँ पे आपको समय 2.5 घंटा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 60 नंबर है। यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि मुझे सर ने ऐसे ही भेजा था। यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो, यहाँ पर निर्देशक दिए गए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहले प्रश्न दूसरा आया है। सभी प्रश्नों के लिए उत्तर निर्देशक अपनी उत्तर पुस्तक में लिखिए। तो चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर पे। यहाँ पर देख सकते हो बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 1 से लेकर 5 तक है। जिसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ये सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तक में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो। फिर चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर पे, जो कि प्रश्न की ओर पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न पहला दिया गया है। मध्य युग में किस गांव में आने वाले अनाज व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता था कहलाता था? तो इसका सही आंसर होगा आपका विदेशी। विदेशी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका विदेशी सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसका नोट कर लीजिए अपनी पुस्तक अपनी उत्तर पुस्तक में लिखने के लिए। फिर आता है प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है निम्न में से पर्यावरण को कौन सा घटक मानव निर्मित है? तो ये आता है पार्क, जो कि आपका सी नंबर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है पृथ्वी की ठोस प्रवृत्ति का कठोर ऊपरी परत को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जैव मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, जैव मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ये कर लीजिए। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर पे। तो यहाँ पे प्रश्न 4वां देख सकते हो। इनमें से कौन से स्कूल के मध्यम भोजन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको सभी फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। तो अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न 5वां में है कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष के पक्षों की सही समूह था? तो इसका आएगा आंसर बी गुजरात प्रतिहार राष्ट्र कूटपाल। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न बीमा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। अगले प्रश्न में देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि प्रश्न 6 से लेकर 10 तक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित है। तो ये आप देख लीजिए इसका सही आंसर। तो यहाँ पे मैंने भर दिए इसकी जो भी सही आंसर है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर पे। प्रश्न पहला में दिया गया है पृथ्वी के सबसे अतिरिक्त परतों को डैश कहती हैं? तो इससे कहती है कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, फिर आता है प्रश्न इसका 7वां, जिसमें लिखा है भारत में दूसरे देश से इलाज कराने आने वाले लोगों को डैश कहा जाता है? तो इसका सही होता है मेडिकल टूरिस्ट। ठीक है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर आता है प्रश्न 7वां, जिसमें लिखा भारत आए यात्री एवं बतूता का संबंध डैश देश से था? तो इसका सही आंसर आएगा मोरक्को। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों मोरक्को। तो फिर आता है प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां में देख सकते हो नदी अपने प्रवास के दौरान मोर मार्ग में डैश आकृति का निर्माण करती है? तो आता है विसर्प। विसर्प इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां में देख सकते हो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं जो कहलाते हैं? तो इसका आएगा मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये आपके रेगिस्तान हो गए। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर पे। तो ये आ चुके हैं अपने प्रश्न। तो इस यहाँ के इसके प्रश्न के जो भी उत्तर है तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा दिए। ये आप देख सकते हो इसका सही उत्तर। तो यहाँ पे देख सकते हो अतिलक उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से 16 तक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो ये आपका निर्देशक हो गया। यहाँ पे प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्न में लिखा है पर्यावरण से
से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देखते हैं अपन लोग। इसका उत्तर आ जाएगा पर्यावरण किसी भी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का यह पारिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। तो अगले प्रश्न की ओर पे चलते हैं। तो ये आपका आ गया है प्रश्न 12वां, जिसमें लिखा है, प्रश्न 12वां में देख सकते हो संविधान किसे कहती है। तो इसका सही आंसर मैंने ऊपर दे दिया, जिसमें लिखा है संविधान एक देश के अधिकारी नियमों और संचालन का एक लिखित निरूपण है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न 12 का। फिर चलते हैं प्रश्न 13 की ओर पे। प्रश्न 13 यहाँ पे देख सकते हो, प्रदूषण जैसे होने वाली कोई दो बीमारियों के नाम लिखिए, जो कि इसका आंसर हो जाएगा दो बीमारी, जो कि हैज, एक मिनट गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा हैज और टाइफाई। सही आंसर हैज और टाइफाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा और टाइफाई। फिर आता है प्रश्न 14वां। प्रश्न 14 में लिखा है एक दर का मुक्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेना अभियानों का नेतृत्व करना। जो सैनिक होते हैं उनका नेतृत्व करना। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 14वां का। फिर आता है प्रश्न 15 जिसमें लिखा है हेमन किसे कहते हैं। तो इसका आएगा हिमन पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील को हिमन कहते हैं। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 में आता है राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आ जाएगा उत्तर राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसका राज्यपाल सही आंसर कर लीजिए। और ये आपके हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। यहाँ पे देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न, वो अति के प्रश्न थे, ये लघु के प्रश्न है, तो वो मेरे से मिस्टेक हो गई। तो चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 17 से लेकर 22 तक दिए जाएंगे। यहाँ पे निर्देशक देख सकते हो प्रश्न के उत्तर 35 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो ये आपका निर्देशक हो गया है। अब चलते हैं अपनी उत्तर की ओर पे। तो उत्तर देख सकते हो प्रश्न 17वां, जिसमें लिखा है प्रदूषण पर्यावरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसके आंसर मैंने आगे नीचे कर दिए है, आंसर शीट प्रोवाइड करा दी है नीचे। तो पहले आप प्रश्न देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके उत्तर दिखा दूंगा। फिर प्रश्न 18वां आता है मानव निर्माण एवं प्राकृतिक पर्यावरण के 3 घटकों के नाम लिखिए। फिर आता है प्रश्न 19वां अवसरी शहरी का निर्माण किस प्रकार होता है। फिर आता है प्रश्न 20वां। प्रश्न 20वां में लिखा है चिकित्सित पर्यटन क्या है। भारत चिकित्सित पर्यटन के रूप में क्यों लोकप्रिय है। तो फिर आता है प्रश्न 21वां शेर शाह सूर्य ने अपना राज्य किस प्रकार स्थापित किया है। ये फिर आता है प्रश्न आपका 22वां। प्रश्न 22वां में आता है कोई राजनीतिक दल सत्तापक्ष या विपक्ष के रूप में किस प्रकार निर्धारित होता है। तो ये आपके प्रश्न 22वां हो गए। और बाकी के भी प्रश्न हैं, पर इस वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए अगली वीडियो में लाऊंगा और इसके आंसर भी लाऊंगा। बस वीडियो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।